सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही हो तो कोई एक साथी जय भीम बोल के कंफर्म करा दें। जय भीम लाला राम जी। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए आप सभी को पुनः जय भीम बोलता हूँ। साथियों, बहुत अहम मुद्दे पे अभी आप लोगों से चर्चा करने के लिए आज पहली बार आप लोगों के सामने लाइव आया हूँ। जय भीम अंशु जी, अजय कुमार गौतम जी जय भीम, नासिर भाई जय भीम। साथियों, भीम आर्मी के संस्थापक बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन जी, बड़े भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नौटियाल जी, एवं राष्ट्रीय महासचिव बड़े भाई कमल वालिया जी। ये सभी चार लोग ऐसे भीम आर्मी के हिमालय जैसे मजबूत स्तंभ हैं जिन्होंने भीम आर्मी को पूरे देश एवं हमारे ख्याल से देश के अन्य जगहों को छोड़ दिया जाए, विश्व के कई जगहों पर भीम आर्मी फैली हुई है। ऐसे योद्धाओं को जय भीम सैल्यूट करता हूँ। साथियों, कुछ अहम मुद्दों पे आज भाई ने बोला था कि हम सभी लोग लाइव आएंगे और अपनी बात भी रखेंगे। उसी की शुरुआत करते हुए बाबा साहब ने कुछ बात कही थी, उस बात को मैं तो दोहराने का नहीं कह सकता हूँ, और उनकी कही हुई बात को एक बार फिर से आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि देश के साथ यदि गलत होगा तो मैं देश के साथ रहूँगा, यदि समाज के साथ गलत होगा तो मैं समाज के साथ रहूँगा। पर साथियों, देश और समाज दोनों के साथ मौजूदा सरकार गलत कर रही है। इन सभी चीज़ों को बड़े भाई ने बड़े विस्तार से विधिवत सभी के साथ देश में फैले हुए भीम आर्मी के जितने भी भीम सैनिक हैं सभी तक पहुंचाया, और हम लोगों तक भी पहुंचाया कि ये बात आप रखेंगे देश के सामने और अपनी गंभीरता से देश के में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आप एक आवाज़ उठाएंगे। जो कि लॉकडाउन का समय चल रहा है, देश में महामारी फैली हुई है कोरोना नामक बीमारी से, जिससे हम लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते, कहीं आना जाना नहीं सकता है। इसलिए हम लोग अपनी अपनी जगहों से इसका विरोध करेंगे। तो साथियों, इसी कड़ी में जो पहला मामला था वो था रमन वाल्मीकि जी का, जिनको जेल में ही मार दिया गया। रमन वाल्मीकि जी को जेल में ही मार दिया गया और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। खैर, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे आवाज़ उठाई जाएगी, बहुत ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाई जाएगी। तो बहुत सी गलतियां हमसे आज लाइव में होती रहेंगी, क्योंकि
अभी तक मैं लाइव आकर कोई बात अपनी हमने नहीं रखी है, उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहूँगा। और घर पे बैठ के बात कर रहा हूँ तो लाजमी सी है कि घर पे आवाज़ भी घर की आ सकती है आप लोगों को। लाइट चली गई है और गर्मी बहुत है, बात भी रखना ज़रूरी है। दूसरा जो अहम मुद्दा है वो है जामिया इस्लामिया के बच्चों को लाठियों से मारना, जेएनयू में बच्चों को लाठियां चार्ज करना। कोरोना जैसे महामारी बीमारी के समय जब देश जूझ रहा है अर्थव्यवस्था से, उस समय देश में ऐसे कई लोगों को जो भगौड़े घोषित हो चुके हैं, उनका बड़े स्तर पर कर्ज माफ कर दिया जाता है। उनके नाम भी अभी लूँगा। अन्य भी कई मुद्दे हैं, उन पे भी चर्चा होगी। शायद काफ़ी लोग जुड़ भी चुके हैं साथ में, वो लोग भी देख रहे होंगे। और त्रुटियां शायद हमने पहले ही बोली कि त्रुटियां होती ही रहेंगी। कुछ मुद्दे हमने लिख रखे थे, कुछ भाई ने भेजे भी हैं कि आप सभी लोग इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। और हमारे बड़े अजीज मित्र जसपाल बहुत जी जुड़ चुके हैं, विकास जी हमारे छोटे भाई, जय भीम भाई, सभी साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। जितने साथी ज़्यादा से ज़्यादा हम सोच रहे हैं जुड़ जाएंगे, तभी अपनी बात को जो है रखी जाए। नमो बुद्धाय जसपाल जी, अनूप जी जय भीम। और हमारे बहुत मजबूत साथी ये लोग हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ती है समाज के लिए, कहीं भी किसी भी वक्त सभी लोग खड़े रहते हैं। और भीम आर्मी को मजबूत करने में लखीमपुर खीरी में इन लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो ये ऐसे साथी लोग हैं, और भी साथी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाएं, जो कि मैं अपनी बात रखना चाहता हूं वो सभी के साथ रख सकूं। तो हमको लग रहा है साथियों शायद अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि वीडियो फिर उससे ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और गर्मी बहुत है। और हम बेटा अभी थोड़ा जाइए, और हम थोड़ा बात कर रहे हैं कुछ लोगों से। ठीक है, हमारी बच्ची हमें परेशान कर रखी है, ये भी आ गई हैं साथ में, कुछ बात करना चाहती हैं और बात नहीं करने दे रही हैं। आप जाइए बेटा, थोड़ा हम आपके लोगों से बात कर लें। साथियों, जैसे पहला मुद्दा हमने बताया आपको कि हमने कुछ नोट कर रखा था, और मेरी डायरी थोड़ा यही रखी थी, बच्ची हमारी इधर कर दी थी, तो उसी को लेके डायरी आ गई है। और जब महाबीमारी इतनी बड़ी फैली हुई थी पूरे वर्ल्ड में, सभी लोग परेशान थे और सरकार भी जान रही थी दिसंबर से ही, तो हमारे यहाँ नमस्ते ट्रम्प कराकर भारत को कोरोना का विस्फोट क्यों किया गया। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा, विजय माल्या, जैसे हमने नाम लिया था कि कुछ लोगों को कर्ज माफ़ कर दिया गया, उसका नाम मैं ले रहा हूँ उन लोगों का। धीरज जी जय भीम। विजय माल्या, मेहुल जी, जय मेहता जैसे भगोड़े कारोबारियों का कर्ज माफ़ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पांचवा मुद्दा साथियों है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम कम होते हुए भी तेल के दामों में की बढ़ोतरी कर दी गई है। आईएएस अधिकारी बहन रानी नागर को सरकारी प्रताड़ना देकर इस्तीफा देने को मजबूर कर दिया गया है।
एक तरफ लॉकडाउन करके 40 दिन सोशल डिस्टेंसिंग की और दूसरी तरफ शराब की भट्टियों को खोल के उसको ख़त्म कर दिया गया। श्रमिक कानून को निलंबित करके मजदूरों को मजदूर मालिकों के आगे गुलाम बनवा दिया गया है। सवर्णों से दलितों की हत्या करवाकर मनुस्मृति लागू की जाने की कोशिश की जा रही है। सवर्णों जातियों द्वारा दलितों के बहु बेटियों का साथ जुल्म किया जा रहा है। भाजपा सांसद ने दलित अधिकारी को उनके घर में घुसकर पत्नी और बेटी के सामने लात घूंसे से मारना, कोरोना का इल्ज़ाम मरकज़ पे डालकर महामारी में हिंदू मुस्लिम कराया जाना, ट्रंप दौरे पे दिल्ली दंगे कराकर सीए बिल पे सवाल से बचने के लिए सैकड़ों हत्याएं हुई, फ्लाइट की आवाजाही होती रही बिना स्क्रीनिंग। अब बात आ गई है फ्लाइट की, जितनी भी बात कहनी थी हमने कह दी, बात आई फ्लाइट की। तो ये कोरोना लेकर आया कौन? आज जो भी 67,000 या 65,000 जो महामारी से जूझ रहे हैं, उसमें कितने गरीब लोग हैं जिनको कोरोना हुआ है? सभी जितने भी लोग हैं, सभी कोरोना के जितने भी बीमार लोग हैं, हमको ये लगता है सभी अमीर घर के लोग हैं। यानी कि ये वो लोग जो बाहर रहते थे, विदेशों में रहते थे, सिर्फ ऐसे लोग ही कोरोना को लेके आए। गरीब को क्या मिला? गरीब को मिला नोटबंदी के समय लाइन में लगना और आज देशबंदी के समय लाइन में लगना, खाने के लिए लाइन में लगना, कुछ चंद पैसों के लिए लाइन में लगना, घर की वापसी के लिए लाइन लगना। सरकार आखिर में क्या चाहती है? क्या चाहती है सरकार? शायद ये चीज़ हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। किसान हो, गरीब हो, मजदूर है, अगर परेशान कोई होता है तो इसके अलावा और कोई नहीं होता। बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी के सहयोग से, बिना किसी जानकारी उपलब्ध कराए, बिना किसी तैयारी के नोटबंदी कर दी जाती है। रात में 8 बजे प्रधानमंत्री जी आते हैं और नोटबंदी बता देते हैं, आज से ये नोट बंद कर दिए गए हैं, अब नोट नहीं चलेंगे। एक टाइम यही रात में 21 मार्च शाम को 8 बजे समय आता है और बोला जाता है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक देश बंद रहेगा और इस तरीके से पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया जाता है। जानकारी होते हुए भी तैयारी नहीं की जाती है। ऐसी स्थिति में कौन मरता है गरीब के अलावा? गरीब, नोटबंदी के समय गरीब ही मरा, अमीर को फायदा हुआ। आज देशबंदी के समय गरीब ही मर रहा, गरीब ही परेशान है। रास्ते में चलते हुए भूख से थक जाके कहीं सो जाता है, ट्रेनें गुजर जाती हैं और 16-16 लोगों की जानें एक बार में चली जाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सोचने की ज़रूरत है। समय आ गया है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कि हम सभी लोग एकजुट हो जाएं। और जब तक खैर अब जो चल रहा है उसका हम विरोध रोड से नहीं कर सकते हैं, पर हमारे सामने सोशल मीडिया है। इतना बड़ा तंत्र है जिसके तहत हम लोग एक दूसरे के सहयोग से सरकार का विरोध कर सकते हैं और हमको लगता है कि करना भी चाहिए। पर डर लगता है साथियों कि कोई ऐसा दिन भी ना आ जाए कि सरकार कह दे कि कल से केवल सरकार ही सोशल मीडिया चलाएगी। सोशल मीडिया विपक्ष में बैठा कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी या कोई अन्य लोग सोशल मीडिया पे कोई काम नहीं कर पाएगा। तो जब तक ये दिन आए तब तक हम लोगों को समझ जाना चाहिए और एकत्रित हो जाना चाहिए। एकत्रित होकर इस लड़ाई को बहुत मजबूती के साथ लड़ना चाहिए। साथियों, पहली बार मैं सोशल मीडिया के तहत आप लोगों के बीच में आया, लाइव आया और शायद बहुत सी त्रुटियां हुई बात कहने में, समझने में।
उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और शायद आने वाले समय में अब आप लोगों से बराबर लाइव के माध्यम से भी होता रहूँगा। बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी बात को समाप्त करूँगा और एक बार फिर से आह्वान करूँगा कि ऐसे सरकार को हमको समझना पड़ेगा और हम सभी लोगों को एकत्रित होके ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कहीं इस लड़ाई को जीत पाएंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, हमारी बात को सुना। जय भीम।